हेलो स्टूडेंट्स। तो आप थंबनेल से पता चल गया क्लास 10th के लिए वीडियो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। अब सोच रहे होंगे कि सर थेल्स थ्योरम पहले क्यों नहीं पढ़ा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th वीडियो मिलेगा हमारे चैनल पे, उसमें ज्योमेट्री करके, है ना, आपको थेल्स थ्योरम मिलेगा। ठीक है, थेल्स थ्योरम का जो थ्योरम होता है वो प्रूफ भी मिलेगा। मतलब उस पर 3-4 लेक्चर हम करवाए थे, फिर बीच में हमने उसको छोड़ दिया, कोई और टॉपिक चालू कर दिए। तो आज उसको कंप्लीट करने का ये आ गया और वही मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। तो आइए समझते हैं सबसे पहले सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। ठीक है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब दो ट्रायंगल्स एकदम हर तरीके से बराबर हो, उनके हर एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होने चाहिए। लेकिन सिमिलैरिटी में कुछ बात अलग होती है ना। इसमें हम लोग लिखते हैं दोज ट्रायंगल्स which corresponding sides and अभी साइड्स मत लीजिए, corresponding angles are equal, which corresponding angles are equal, है ना, and corresponding sides are proportional, okay, and corresponding sides are proportional, then both triangles are called या are similar to each other। यही मेन शर्त है। इसमें मेन पॉइंट क्या है, तो मेन पॉइंट है corresponding angles are equal, ये मेन पॉइंट है। ठीक है ना, इस डेफिनेशन में मेन पॉइंट corresponding angles are equal एंड दूसरा मेन पॉइंट है corresponding sides are proportional। कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए यही मुख्य चीज़ होना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अगर ये दो चीज़ मिलता है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उन दोनों के साइज भी बराबर हो, साइज कुछ भी हो, देखो साइज कुछ भी हो मैटर नहीं करता है। ठीक है ना, शेप बोले तो जैसे ट्रायंगल शेप है, लेकिन उन ट्रायंगल में कौन सा चीज़ होना चाहिए भाई, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, तब जाकर के वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है ना, कि ये क्या होते हैं। देखिए और एक इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे इस चैनल पे बायो का और केमिस्ट्री का वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, फिजिक्स का हमने ढेर सारा वीडियो है, आपको भेजा भी था, तब तक आप वो पढ़िए। कुछ 1 से 2 दिन के अंदर में आपका बायो का वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, बायो का वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का, और मैथ एकदम रेगुलर अभी चलता रहेगा। ठीक है, तो इधर बीच में हम 1-2 महीने में खूब ज़्यादा वीडियो डालेंगे। मेरा टारगेट है कि नवंबर तक में आप लोग का सिलेबस हम दे दें। थोड़ा बहुत लेट सेट हो तो दिसंबर तक में आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। ठीक है ना, चलिए, तो सिमिलैरिटी में हम लोग को ये समझना था कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है ना। इस चीज़ को थोड़ा बारीक से समझते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, एंगल्स तो समझ गए,
देखिए ये मान लीजिए कि एक ABC ट्रायंगल है और ये मान लीजिए। सिंपल सा भाषा अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें सिंपल से लफ्ज़ों में, मान लो कि ये जो PQ है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसे था, इसी में से उठा के ऐसे था। जैसे मान लो कि ये अगर 30 है तो ये भी 30, ये मान लो 100 है तो ये भी 100, और ये तो अपने आप 50 होगा तो ये भी 50। तो अब अगर ऐसे फिगर्स बनेंगे तो ये एक ही तरह का ट्रायंगल है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल है, लाइक एक जैसे ही है ये, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को उठा के यहाँ पे रख दिया गया, तो ये भी तब भी सिमिलर है। तो सिमिलर के लिए ज़रूरी नहीं होता कि शेप भी सेम हो, बस ज़रूरी क्या होता है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो। अब कैसे कौन कॉरस्पॉन्डिंग होगा, अब मान लो कि मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ, यहाँ पे मान लो 100, या यहाँ पे 100 कर देता हूँ और यहाँ पे 50 कर देता हूँ। तो कॉरस्पॉन्डिंग का अगर मीनिंग समझना है तो यहीं से क्लियर है स्टूडेंट कि ए, देखो ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो ए कॉरस्पॉन्डिंग 30 है तो ये 30 के, तो ए आर के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। फिर बी जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, पी के, और लास्टली सी जो है वो किसके, तो क्यू के, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग होता है एंगल्स, जैसे जो जिसके बराबर होता है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग का बस मीनिंग ये है ना कि कौन सा वो एंगल है जो उसके जैसा दिखने के लिए बराबर हो रहा है। जैसे मान लो ये 30 है तो यहाँ 50 को रख दूंगा तो ये इतना झुका हुआ है, ये कुछ ज़्यादा ही झुक जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा उलझना नहीं, PhD नहीं करना है, बस इतना ही समझ लीजिए कि दो ट्रायंगल में जो बराबर एंगल्स मिलेंगे तो जो बराबर मिलेंगे तो वो वाले क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। अब रही बात कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब, तो देखो अगर मान लो कि ये तुमको मिल गया तो जैसा अभी हमने डेफिनेशन दिया कि ये सिमिलर होंगे, तो इनको लिखते कैसे हैं, तो लिखते हैं ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR। रुको 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 रुको, गलती, गलत। ए का कॉरस्पॉन्डिंग R, तो ए पहला पे, तो पहला पे R होना चाहिए, B दूसरा पे, तो दूसरा पे B का कॉरस्पॉन्डिंग P होना चाहिए, और तब तीसरा पे C का कॉरस्पॉन्डिंग Q होना चाहिए। समझे ये लिखने का तरीका। हमें 9th वालों को भी कॉरस्पॉन्डिंग लिखने कॉन्ग्रुएंसी टाइम में ये बताए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग लिखना ना भूलें। अगर गलत लिखते तो फिर CPCT गड़बड़ा जाएगा। हालांकि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में CPCT का इस्तेमाल नहीं करते, बातें वही होती हैं, बस इतना समझिए कि CPCT कॉन्ग्रुएंसी में क्यों यूज होता था, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स भी बराबर होने चाहिए और एंगल्स भी बराबर होने चाहिए, लेकिन सिमिलैरिटी में बस एंगल्स को बराबर होना चाहिए, साइड्स का पता नहीं, साइड्स बस प्रोपोर्शनल होना चाहिए। बराबर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो पक्का सिमिलर होंगे, लेकिन दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, दो अगर आदमी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो खास आदमी है, जैसे वो कोई मिनिस्टर हो, कोई कोई PM हो, लेकिन दो PM ये पक्का ज़रूरी है कि वो आदमी ही हैं। अब भाई कुत्ता तो PM बनेगा नहीं, शेर तो PM बनेगा नहीं है, कोई भी दो देश का PM ले लीजिए तो वो ले लीजिए, ये पक्का है कि वो आदमी ही होगा। लेकिन किसी भी दो अनजान आदमी को उठा लीजिए, क्या ये पक्का है कि वो PM ही होगा? नहीं ना, नहीं। तो यही चीज़ होता है कि दो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये निश्चित है कि वो सिमिलर भी हैं, लेकिन जब अगर सिमिलर हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे दो आदमी हो भी सकते हैं फ्यूचर में PM बन जाए, या नहीं भी बन सकता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो यहाँ से AB, तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग क्या, RP, ये दो तो वो दो। तो देखो प्रोपोर्शनल मतलब इनके रेशियो जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं। AB तो इधर से RP, ये BC तो इधर से क्या होगा PQ, BC तो ये PQ,
और ये देखो AC तो ये RQ, AC तो ये RQ। ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें क्या है इसमें स्टूडेंट्स, अगर आप शुरू से ऊपर में इस ट्रायंगल के साइड्स को लिख रहे हो तो हर रेशियो में ऊपर में इसी ट्रायंगल का साइड होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ AB बाई RP लिख दिया तो इधर PQ बाई BC लिख दोगे, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि इधर AB बाई RP तो यहाँ पे PQ बाई BC, मतलब अब की बार ऊपर इस ट्रायंगल का साइड, नहीं नहीं, रूल इज द रूल। अगर ऊपर इसी के साइड्स को लिखना आपने तय किया है तो हर जगह पे आपको यही लिखना पड़ेगा, ऊपर में ही लिखना पड़ेगा, फिर इसके साइड्स को नीचे लिखना पड़ेगा, समझ गए। कॉरस्पॉन्डिंग लिखना जरूरी है क्योंकि AB का कॉरस्पॉन्डिंग RP, BC का कॉरस्पॉन्डिंग PQ और AC का कॉरस्पॉन्डिंग RQ, ये यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है कॉन्ग्रुएंसी में कि कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग। अगर कॉरस्पॉन्डिंग नहीं समझ पाओगे तो फिर ये नाम गलत लिखोगे, जब नाम गलत लिखोगे तो क्या लिखना था उसके नीचे कुछ और लिख दोगे, तो इसलिए बहुत बड़ा मिस्टेक कर देंगे आप, समझे। जी हाँ, तो इसलिए ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल्स, ये नियम हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, यही रूल है स्टूडेंट्स। अब इसके आधार पे ये दोनों ही चीज़ें, यानी कि अगर आपको ये दे दिया, देखिए ये चीज़ अगर आपको क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में दे दिया या आपने प्रूव कर दिया किसी क्वेश्चन में, ठीक है ना, किसी क्वेश्चन में, जैसे मान लो दो ट्रायंगल को आपने सिमिलर प्रूव कर दिया, तो आप क्या कर सकते हैं उसके बाद, आपको मिलने वाली फायदे क्या हैं वो जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। ये AC और ये RQ, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया तो आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, ये चीज़, ये मैंने आपको बस दिमाग में रखने के लिए दिया है। ये एक चीज़ लिख सकते हैं, ये पहला, और फिर ये दूसरा क्या, A के बराबर R, A बराबर R, फिर से एंगल B बराबर एंगल P और एंगल C बराबर एंगल Q। तो अब ये लिखने के लिए इजाज़त नहीं चाहिए, ये नहीं करना पड़ेगा कहाँ से आया, बस यहाँ से आया। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया तो आप ये लिख सकते हैं, या आपने क्वेश्चन में इसको प्रूव किया, आपने प्रूव कर दिया, मान लो कुछ दिया हो प्रूव करने लायक तो प्रूव कर दिया, तो इतने के बाद आप ये लिख सकते हैं। अब आपको ये कैसे भी किए, आप या तो दिया है या प्रूव किया आपने, लेकिन इतना के बाद आप ये दोनों में से कोई भी या दोनों एक ही साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपकी ज़रूरत, आपको सिर्फ 2 से काम चलता है तो कर लीजिए, 3 से चाहिए तो 3 कर लीजिए, इनमें से कोई एक चाहिए तो ये कर लीजिए। ये मेन चीज़ है सिमिलैरिटी का स्टूडेंट्स, समझे ना, ये मेन चीज़ है। तो आइए अब देखते हैं कि सिमिलैरिटी के कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, कौन कौन से वो शर्त होते हैं जहाँ से दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। मुझे माफ़ करिएगा अगर मैं कभी सिमिलर के जगह पे कॉन्ग्रुएंट बोल दिया तो, ठीक है। चलिए तो आइए अब नियम को समझते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बारी बारी से उनको प्रूव करेंगे। वैसे प्रूव की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रूव की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरा मन करेगा तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी आ सकते हैं, ठीक है, क्राइटेरिया समझा करके कि क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। देखिए क्राइटेरियाज फॉर सिमिलैरिटी, क्राइटेरियाज फॉर सिमिलैरिटी ऑफ
ट्रायंगल्स, ठीक है ना। ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी के क्या क्राइटेरियाज हैं, आइए वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ए सिमिलैरिटी यानी एंगल 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 सिमिलैरिटी, इसको हम लोग ये भी कहते हैं, या ए सिमिलैरिटी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है एस है ना, जिसको हम लोग साइड कहते हैं, और तीसरे नंबर पे आता है एस, ठीक है। आइए तीनों को बारीक से समझते हैं। मेरा तो मन यही कह रहा है कि देखो इस बार में ना ये थ्योरम का कोई प्रूफ नहीं पूछा है, ठीक है, या अब तक में ये थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछता है, और इस बार तो सिलेबस बहुत कम भी कर दिए गए हैं जिसमें ये प्रूफ के तौर पे है ना, ये सब आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। अगर पूछने का थी है तो क्लास में ज़रूर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि अभी आपको आइडिया दे दूँ क्वेश्चन बनाने का कि आप कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बारीक से समझते हैं इसमें कि कौन कौन सा कब लगता है। देखो ए तो बहुत आसान है भाई, ए सिमिलैरिटी समझना काफ़ी आसान है, ठीक है। इनमें या तो तीनों एंगल्स बराबर मिले या कोई दो ही एंगल बराबर मिले, यही ज़्यादातर यूज होता है, यही सिमिलैरिटी ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। या तो कोई एक मिले या तीनों, कोई दो एंगल मिले या तीनों एंगल मिले। मान लो ये ABC है और फिर ये PQR है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप A बराबर हम मान लेते हैं P, फिर B बराबर मान लेते हैं Q दे दिया, ठीक है। ये दो चीज़ मिल गया, मान लो मिल गया। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये तीन जो आप देख रहे हैं ना, ये तीन एंगल की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है सर? ये देखिए, सोचो कि अगर AP के बराबर है, मान लो कि ये 50 है और ये भी 50 है, ये 100 है और ये भी 100 है, तो अब तीसरे एंगल की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि तीसरे एंगल जो होंगे वो दोनों अपने आप बराबर होंगे। देखो ना 100 50 तो 150, तो यहाँ पे कितना 30, तो यहाँ पे भी कितना 30, ये अपने आप ही बराबर होंगे। यानी किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए आपको तीनों एंगल दिया रहे ये ज़रूरी नहीं, कोई दो एंगल मिल जाए ना तब भी दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे ही होंगे। और एक चीज़ है स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि A का कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा P ही होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये कतई जरूरी नहीं है। इसको घुमा दिया तो ऐसा मत समझना। A का कॉरस्पॉन्डिंग R भी हो सकता है, B का कॉरस्पॉन्डिंग P भी हो सकता है, बस जो जिसके बराबर है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ऐसे बस समझना, ठीक है ना। ऊपर है ऐसा नहीं, वो किनारे है ऐसा नहीं, जो जिसके बराबर है उसी कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगर ऐसा लिखते हैं तो आप लिखेंगे कि बाई ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC है ना, सिमिलर ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल PQR। आई बात समझ में? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR आप ये करेंगे, ओके। इसके बाद देखो एस क्या होता है, तो एस समझना काफ़ी आसान है। इसमें ये चीज़ याद रहे, साइड का मतलब आप एस सिमिलैरिटी भी होता है, ओके ना। एस सिमिलैरिटी भी होता है, तो सिमिलैरिटी में क्या, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी भी होता है, तो उसमें बराबर होना चाहिए था, AB बराबर PQ या AB बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग होने चाहिए, तीनों के तीनों साइड एक दूसरे के, जैसे मान लो AB और PQ, यानी कुछ ऐसा दिया हो, ठीक है। ठीक है, तो ये एस वाला देख लिया जाए कैसे होते हैं। ये रहने देते हैं अभी इतना ही, ठीक है। दोनों पे हम लोग को नियम समझना है कि कौन किसके ये होता है, ठीक है ना। देखो एस का मतलब है ना, जैसे अब ये AB हुआ तो AB अपॉन PQ, ठीक है।
मान लो ए बी अपॉन पी क्यू दे दिया, फिर बी सी अपॉन पी आर दे दिया। बी सी क्यू आर नहीं लिखे हैं, पी आर लिखे हैं। अगर सिर्फ इतना ही दिया है तब भी एस 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 नहीं है, और एक ए सी अपॉन क्यू आर। तो ऐसे तीनों अगर चीज़ मिले, देखो ए बी बी सी सी है, इसके तीनों साइड उसके तीनों में से एक एक करके आपस में प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब किसी भी दो का रेशियो आपस में सेम हो, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये बाई एस 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 कहलाते हैं, बाई एस 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 सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। सॉरी, ए बी सी, ए बी के नीचे पी क्यू है, पी क्यू गलती लिख दिए, नहीं देखना पड़ेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग का, है ना। ये बहुत बारीक से होना चाहिए, ए बी और पी क्यू, ठीक है ना। तो ऐसे भी समझ लो ए बी के सामने सी और फिर पी क्यू के सामने आर, तो सी आर आपस में कोरस्पॉन्डिंग है, मतलब सी और आर, ठीक है। तीसरे पे यहाँ देखना बी सी और पी आर, तो बी सी किसके सामने है, बी सी के सामने ए, मतलब जो नहीं है, इनमें जो नहीं है ए नहीं है, अब पी आर में क्या नहीं है, क्यू नहीं है, तो ए का कोरस्पॉन्डिंग क्यू होगा। तो ऐसे करना पड़ेगा इसको, क्यू पी आर। देखिए ना, एकदम बारीक से समझना है, नहीं समझोगे गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो अब सोचोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है सर। देखो तो ये जो चीज़ आपने लिखा ए बी सी, मैं ऐसे भी समझाऊंगा, ठीक है। देखो तो ए बी सी किसी ने अगर लिख दिया कि ए बी सी और सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, ये जब लिखा था तो गलत क्यों था सर, गलत क्यों था? क्योंकि मान लो अगर तुमको प्रूव करने को दिया है ए बराबर क्यू, तो फिर इससे तो कतई नहीं कह सकते कि ए बराबर क्यू होगा, ए बराबर पी होगा, बी बराबर क्यू होगा, मतलब एंगल ए बराबर पी, एंगल बी बराबर क्यू। उस स्थिति में ए बी के नीचे पी क्यू तो चलो ठीक ठाक था, लेकिन बी सी के नीचे क्यू आर होना चाहिए अगर हम ये लिखते हैं तो, जबकि बी सी के नीचे क्या है, पी आर है, तो रूल गड़बड़ा जाएगा, सब चीज़ गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए अगर ये चीज़ है तो कैसे लिखे इसे, ये जज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपने नहीं समझा ध्यान से। तो ये तीनों चीज़ है तो हम ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर लिखें कि ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर लिखें। एकदम सिंपल लफ्जों में बताएं तो देखो ए बी पी क्यू, बोलो ए बी में क्या नहीं है, ए बी में क्या नहीं है, तो सी एक ऐसे भी तरीका लिख सकते हो, ए बी में क्या नहीं है, पहले आप एक का नाम लिख लो अपने मन से, ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, एक का नाम अपने मन से लिख लिया ना। देखो ए बी में यहाँ ए बी सी में से क्या है, ए बी है, इसका मतलब सी नहीं है, और सी यहाँ पे पी क्यू तो क्या नहीं है, आर नहीं है, तो सी आर के कोरस्पॉन्डिंग, तो सी तीसरा पे तो आर भी तीसरा पे होगा, समझ गए। अब देखो बी सी तो क्या नहीं है, ए नहीं है, पी आर तो क्या नहीं है, क्यू नहीं है ना, यानी ए क्यू के साथ कॉरस्पॉन्डिंग होगा, समझ रहे हैं ना। देखो इनमें क्या गायब है, ए दे देंगे तो ए बी सी बन जाएगा, इनमें क्या गायब है, क्यू, इसका मतलब ए और क्यू कॉरस्पॉन्डिंग है आपस। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, बी सी किसके सामने का साइड है, ए के सामने का साइड है, फिर पी आर, तो पी आर किसके सामने का साइड है, क्यू का, मतलब यही कॉरस्पॉन्डिंग है, समझे ना। तो इसलिए ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू होगा, तो अगर ए पहला पे हम लिखे हैं तो इधर से हमें पहला पे क्या लिखना पड़ेगा, क्यू। अब तीसरे का तो सोचना नहीं है भाई, तीसरा तो अपने आप यहाँ पे पी भर जाएगा। तो आई होप इतना आप समझ चुके होंगे कि ये नामकरण कैसे करना है। ये कहीं क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो थियरी आपको दे रही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
जब तक आप ये चीज़ बढ़िया से नहीं समझेंगे ना, तब तक क्वेश्चन आप कैसे बना पाएंगे, रटने पड़ेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, SAS सिमिलैरिटी। SAS सिमिलैरिटी, ठीक है ना। उसके बाद आपको इस पे एक आध क्वेश्चन समझा देंगे और फिर अपना एक्सरसाइज करिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे 6.3 का, ठीक है ना। चलो देखो, अगर मान लो ये वही दो ट्रायंगल हैं ऐसे, ABC और ये PQR, ठीक है ना। अब ये दोनों ट्रायंगल है, इसमें आपको क्या क्या अवेलेबल है, मान लो AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन PR, ये चीज़ दिया है, ये चीज़ दिया है, लेकिन तीसरा नहीं दिया है। अगर अब सिमिलर करना हुआ ना तो SAS ही बचाएगा। और SAS में भी याद करिए, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, जो भी दो साइड्स आपस में बराबर रहते थे उनके बीच एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, AB और BC में क्या कॉमन है, B, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, P। इसका मतलब SAS से होने के लिए B बराबर P ही चाहिए। अगर एंगल B बराबर एंगल P मिलेगा तभी जाकर ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और अगर आपको A बराबर एंगल P मिलता है तो ये सिमिलर नहीं होंगे। अगर एंगल A बराबर एंगल P मिलता है तो ये सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि P जो क्योंकि A जो है ना AB और PQ के बीच, AB और BC के बीच नहीं है, AB और BC से बनने वाला एंगल तो B है, जबकि आपको दिया रहेगा A, तो कतई SAS से नहीं, SAS से जाने का बस यही ट्रिक है, देख लीजिए, ठीक है। तो अब आप इसको कह सकते हैं बाई SAS सिमिलैरिटी, बाई SAS सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। अब सुनो, AB, तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था, PQ। अब ऐसे कैसे डिसाइड, यहाँ से देख लो तो कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग, तो AB में क्या नहीं है, C नहीं है, PQ में क्या नहीं है, या ऐसे भी समझ सकते हो AB के सामने कौन है, एंगल, तो C, PQ के सामने कौन एंगल मिलेगा, तो R, तो C R के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो C तीसरे पे, तो इधर से हमारा R भी तीसरे पे ही जाएगा, ठीक है। अब BC में क्या नहीं है, तो A नहीं है, PR में क्या नहीं है, तो Q, तो AQ के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी सेम टू सेम वही वाला आ गया, तो QPR। तो ऐसे करके हम लिखेंगे, समझ गए। तो ये होता है थ्योरी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का ये थ्योरी है। आपको इन्हीं सभी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, कब कौन सा चीज़ इस्तेमाल करना है, ठीक है। हम इस पे एक आध क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, उसके बाद आपको टास्क के तौर पे रहेगा कि आप बाकी चीज़ बना लीजिएगा। तो एक या दो क्वेश्चन आपको कराएंगे, पूरा लिख के नहीं कराएंगे, आपको बस समझाएंगे, उम्मीद है आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन, ओके। तो देखिए, थ्योरी बताने के बाद एक क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं, कैसे सोचिएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये 6.3 का क्वेश्चन है, करीब 7 या 8 नंबर, अब एग्जैक्ट नहीं याद है। देखिए इस फिगर में बस कह रहा है कि ऐसे ट्रायंगल ABC और CE और ये P क्या जो छूट गया भाई, D है ना, AD और CE एल्टीट्यूड्स है। और तब आपको ये प्रूव करना है, कौन सा, तो ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। देखो AEP
सिमिलर ट्रायंगल CDP कैसे सोचेंगे, कैसे? यहाँ पे सीधा सीधा एक काम करेंगे, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। देखो एंगल E बराबर एंगल D, बोलो कितना है 90 डिग्री। मन ना भरे तो CDP लिख देना, फिर AEP लिख देना, 90 90 है। और देखो ये क्या होता है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल CPD बराबर एंगल EPA या APE। तो देखो मैंने बोला था ना कि दो ही एंगल चाहिए सिमिलर के लिए, तो दो एंगल मिल गया है ना। इसको लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बाई AA सिमिलैरिटी। तो ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल AEP इज सिमिलर, ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। हो गया। ये बस लिखने टाइम थोड़ा ध्यान दे देना। देखो ED के तो E दूसरे पे तो D दूसरे पे, P के तो P तीसरे पे तो P तीसरे के, ये होना ही चाहिए, समझ गए? ऐसे लिख के बनाएंगे। अब सुनो दिखा दे रहे हैं आपको, ये ABD है और ये CBE है, तो ABD और फिर CBE है ना। तो वो भी देख लो, सिंपल, आपको ज़्यादा कुछ थोड़ी करना है। जब ये हो गया, ये हटा दो, पहला तो हो गया। दूसरा तो आप अगर यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE अगर करोगे तो देखो ABD में आपको मिल रहा है एंगल D, फिर CBE में मिल रहा है एंगल E बराबर 90 डिग्री गिवन, ठीक है। उसी प्रकार से देखो जरा ध्यान से, ABD और CEB, ओ एक चीज मिल रहा है कॉमन, देखो तो जरा ध्यान से, ABD में भी यही एंगल है और फिर CBE में भी यही एंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल B, कहाँ से, तो कॉमन, ठीक है। अब देखो तो बाई AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर ट्रायंगल, देखो DE के तो DE के तो तीसरे पे ही E लिखाएगा, ठीक है। फिर BB के कॉमन है तो B, अब कहोगे नाम तो दिया है सर, तो देख लो छाप भी सकते हो, लेकिन कभी नाम अपने से लिखना पड़ा तो फिर यही बात हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये भी आपका ऐसे प्रूव हुआ, ठीक है। अब रही बात तीसरी, तो तीसरा में AEP देखो तो ये ऐसी बन गया AEP और ADE, ADE गड़बड़ हो गया AEP, ठीक है, और ADE नहीं, मुझे लगता है मिलाना पड़ेगा, ये APE थोड़ा मिला लेते हैं, AEP है ना। तीसरे में क्या क्वेश्चन था भाई, ये मैं कंफर्म कर लूँ, तो तीसरा में है ADB है, देखिए गलती लिखा गया है, सॉरी, ADB, वही तो मैं सोचा यार ऐसे कैसे पॉसिबल है ना। ADB फिर से मिला लेता हूँ, कोई गलती नहीं ना। PDC और BEC, चलिए ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। चलिए देखिए, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये तो हो गया। अब देखो जरा सेम टू सेम इसमें आ जाइए, है ना। और अब चाहेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, AEP और ADB में। देखो AEP ADB दोनों में क्या बात है, क्या खास बात है, हैं? अगर यहाँ पे अगर आप लिखो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल, कहाँ गया AEP एंड ट्रायंगल
ADB, ADB, ठीक है ना। दोनों में आपको क्या है, देखो APE में भी यही एंगल है और ADB में भी यही एंगल है, ठीक है ना। तो एक बात कॉमन हो गया, क्या कि एंगल PAE बराबर एंगल DAB कॉमन, ठीक है। देखो AEP में यही एंगल है, फिर ABD में भी यही एंगल है, ठीक है ना जी। अब देखो जरा और चीज़ क्या मिल रहा है, तो इसमें ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, यानी एंगल E बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री, तो मिल गया बाई AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल AEP इज सिमिलर ट्रायंगल ADB, है ना। ये मिला लीजिएगा एक बार, A के करस्पॉन्डिंग A हो गया, ED के तो E दूसरे D दूसरे पे, ठीक है। एंड द लास्ट PDC एंड BEC, ये भी देख ही लेते हैं जब। अब हमको लगता है इसके बाद आपको आइडिया मिल जाएगा, है ना। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी पे मिलेंगे, है ना। हमको पता है आप उतने ज़्यादा होनहार हैं आप लोग कि एक नज़र में पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है। चलो भाई देखो ये हो गया। नाउ ट्रायंगल PDC इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, ठीक है ना। तो दोनों में देखो PDC और फिर BEC, तो दोनों में क्या बात है, खास बात एक ही चीज़ कॉमन है, ये वाला एंगल देखो, एंगल PCD बराबर एंगल BCE, ये कॉमन होगा इसीलिए बराबर है। फिर से एंगल BEC का एंगल E और CPD का एंगल D बराबर 90, तो हो गया बाई AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल दिस इज सिमिलर ट्रायंगल दिस, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स सिमिलैरिटी पे। आई होप आपको काफ़ी इन्जॉय आएगा जब आप बनाएंगे, तो नहीं बनाएंगे तो भाई कुछ नहीं बुझाएगा, पहली बात, ठीक है। तो आई होप आप एक्सरसाइज 6.3 बनाएंगे। बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे फंसेंगे, 12-14 क्वेश्चन तो एकदम पक्का फंसेगा, ठीक है ना। 12-14 मतलब क्वेश्चन में 12, क्वेश्चन में 14, ये थोड़ा फंसेगा, बाकी सब आराम से हमको लगता है कि आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।